रखें कि जब भी आप बुलेट पॉइंट आपके पास चाहे नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, व्हेन, वेयर एंड वाई। ये तीनों चीज़ें यूज़ कर कर, ये तीनों आइडिया यूज़ कर कर आप 6.5 बैंड स्कोर ले सकते हो, 4 बैंड स्कोर कवर कर सकते हो आप अपने क्यू कार्ड में। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ठीक है ना। सो पॉजिटिव रहा करो, ठीक है। अगर किसी को मटेरियल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। अगर उससे पहले सेटिस्फेक्शन चाहिए, मीन जैसे कि फेमस सिंगर जिसको हम, मेरा भी ये गुरु है सिद्धू मूसेवाला, उसने कहा कि नेगेटिविटी लाइफ ख़राब कर देती है। अच्छा सोचो, अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा सोचोगे तो लाइफ टोटली बुरी ही बनेगी, मीन्स की बैड बनेगी। चाहे फर्स्ट इन टेम्पो, चाहे थर्ड इन टेम्पो, चाहे फिफ्थ इन टेम्पो, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑल ओवर प्रूफ। किसी को मटेरियल चाहिए प्लस प्रडिक्शन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। ये एक पेड मटेरियल है। प्रूफ चाहिए 2500 प्लस प्रूफ अवेलेबल है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई डोंट थिंक सो कि इस आइडिया को जानने के बाद आपको कभी भी स्पीकिंग में 5.5 बैंड स्कोर आएंगे। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो एक क्यू कार्ड है जो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम लोग, बट इसमें एक शर्त यही है कि जो नीचे दिए गए 3 बुलेट पॉइंट है इसको आपने ऐड ही नहीं करना। विदाउट ऐड हम लोगों ने इससे बैंड स्कोर लेने हैं। स्पीकिंग में सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम एग्जामिनर के फ्रंट के ऊपर बैठे होते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो टोटली लो हो जाता है, और कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से हमारा जो माइंड सर्वस है वो नर्वस हो जाता है, तो हमारे बैंड स्कोर नहीं आते। आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है स्पीकिंग में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, पार्ट 2 हम क्यू कार्ड बोलते हैं, पार्ट 3 फॉलो अप द क्वेश्चन के आंसर होते हैं। जो पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 हमारा होता है 2 बैंड स्कोर का, ओनली मतलब 2 बैंड स्कोर हमें मिलते हैं। बट जो पार्ट 2 होता है जिसे हम क्यू कार्ड बोलते हैं वो होता है 4 बैंड स्कोर का, मीन्स कि हमें 4 बैंड स्कोर हम उसमें लेने होते हैं। एंड पार्ट 3 में हमने कवर करना होता है, उसमें हमें मिलते हैं 3 बैंड स्कोर, मतलब कि 3 बैंड स्कोर हमें मिलते हैं और टोटल बन जाते हैं हमारे 9 बैंड स्कोर। अब 9 बैंड स्कोर से अलग अलग रिक्वायरमेंट है सभी की, किसी को चाहिए 6.5, किसी को 7 और किसी को 8। बट हमारे स्टूडेंट के कैसे हर सभी स्टूडेंट क्लियर कर देते हैं स्पीकिंग, जो हमारे से फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल लेते हैं, हम उनको प्रेडिक्शन मटेरियल देते हैं, नियर अबाउट 22 क्यू कार्ड हम देते हैं, साथ में हम उनको आइडिया देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है एक वोकैबुलरी एंड ग्रामर। वोकैबुलरी एंड ग्रामर की हम टिप्स उनको देते हैं, हम सिखाते हैं कि कैसे आप 6.5 और 6 बैंड स्कोर ले सकते हो, जस्ट आपने बुलेट पॉइंट को यूज़ नहीं करना। आज मैं आपको सिखाऊंगा 4 बैंड स्कोर आप कैसे कवर कर सकते हो। फॉलो अप क्वेश्चन में आपको कैसे डिफाइन करना चाहिए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपको इंग्लिश आती है, चाहे आप गलत बोल रहे हो क्वेश्चन का आंसर, बट एग्जामिनर को मजबूरी में 6.5 7 देने होंगे। उसकी वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स कि 1 या 2 दिन में उसकी वीडियो लेकर आएंगे हम, कैसे आप 3 बैंड स्कोर कवर कर सकते हो पार्ट 3 में। अब आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसे बोलते हैं क्यू कार्ड। मतलब कि ये हमारे बुलेट पॉइंट हैं, हमें बुलेट पॉइंट को बोलना ही नहीं है, हमें बुलेट पॉइंट रिमेंबर रखनी, माइंड में रिमेंबर रखनी ही नहीं है, याद रखनी नहीं है कि मुझे बुलेट पॉइंट मिले चाहे नहीं मिले। हमने सिर्फ याद रखना है कि ओनली मेरे पास एक क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर सैड। ये एक जस्ट मैंने एग्जांपल ली है। 98% केसेस में क्या होता है कि हमारा जो क्यू कार्ड होता है वो हमेशा पास्ट में आता है 98% में, बट वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर होता है, टेंस के ऊपर। अब आप सबको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में ओनली अगर देखा जाए यूज़ होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है तो 98% केसेस में हमें क्या होता है कि हमें वो बैंड स्कोर बोलने में आसानी होती है और हमारा बैंड स्कोर आने के चांस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट अगर मैं पास्ट एंड डेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म 98% केसेस में यूज़ करता हूँ तो ईजिली मैं 6.5 और 7 बैंड स्कोर ले सकता हूँ। बट हमने उसमें व्हेन इट वाज, व्हाट हैपेंड, एक्सप्लेन, व्हाई यू फेल्ट सैड, ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल दैट डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर सैड, कि अब मुझे
मैं कब सैड था, अब मुझे उसके बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल दैट आप किसी शॉप में गए हो, अब आपने शॉप के बारे में, जब आपने मोबाइल फ़ोन लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डीलर है वो मोबाइल की तारीफ़ करता है कि सर ये मोबाइल फ़ोन है, ये ऐसा है, इसके कैमरे ऐसे हैं, इसकी क्वालिटी ऐसी है, इसकी बॉडी ऐसी है, मतलब कि 20 से 25 सेकंड्स वो निकाल देता है। देन हम इम्प्रेस होते हैं, हम उसको बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी क्यू कार्ड आ जाता है, मान लो कि आप उसमें सैड हो, फॉर मैं इसी की एग्जांपल लेता हूँ, हम सैड हैं, अब मैं सैडनेस के बारे में डेफिनेशन दूंगा कि सैडनेस होती क्या है, इमोशंस होते क्या हैं। अगर मैं सैडनेस के बारे में बताता हूँ एंड इमोशंस के बारे में बताता हूँ, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हर एक की ज़िंदगी में आते रहते हैं। हैप्पीनेस मूवमेंट एंड सैडनेस मूवमेंट हर एक की लाइफ में रनिंग करता ही रहता है, मीन्स अप एंड डाउन। अब मेरे मान लो इसकी इंट्रोडक्शन में ही 25 to 30 सेकंड्स निकल जाएंगे उसकी तारीफ करते ही, मीन्स की क्यू कार्ड की तारीफ करते ही मुझे 25-30 सेकंड्स निकल गए। अब मेरे पास आइडिया नहीं है, मेरे पास वर्डिंग नहीं है बोलने के लिए, बट मैंने अब उस क्यू कार्ड की, जो भी मुझसे पूछा गया एग्जामिनर ने, उसकी मैंने तारीफ कर दी, मीन्स उसको थोड़ा बहुत अच्छा बता दिया, तो मेरे 25-30 सेकंड निकल गए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब उसके बाद मुझे अपना जो डिस्क्राइब करना है कि मैं कब सैड था। उसके बाद आप बोल सकते हो कि नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि व्हेन आई वाज मतलब व्हेन आई वाज सैड, तो उसके बाद आप उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हो। बट हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि आपको बुलेट पॉइंट की तरफ देखना भी नहीं है, आपको सिर्फ 3 बुलेट पॉइंट की तरफ देखना है, वो है व्हेन, व्हेन, वेयर एंड वाई। अगर आप इन तीनों को, आप खुद इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर कर देखना, खुद ही आपको एनालाइज होगा कि हाँ, सिर्फ ओनली आईएलएस वाला इंडिया का जो सर है मनप्रीत, उसने बताया था कि व्हेन, वेयर एंड वाई, अगर ये 3 चीज़ें मैं याद रख लेता हूँ, इन तीनों के ऊपर आप खुद एक्सपेरिमेंट करना। मैं आपको ही कह रहा हूँ जो मुझे सुन रहे हो, आप मेरी फैमिली हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो 98% में यही आइडिया यूज़ कर कर पास्ट इंडेफिनिट में बोलकर आप 100% 7 बैंड स्कोर ले सकते हो ईजिली, क्योंकि ये आइडिया आपकी हेल्प करेगा आपके बैंड स्कोर लेकर आने में। याद रखें कि जब भी आप बुलेट पॉइंट आपके पास चाहे नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, व्हेन, वेयर एंड वाई, ये तीनों चीज़ें यूज़ कर कर, ये तीनों आइडिया यूज़ कर कर आप 6.5 बैंड स्कोर ले सकते हो, 4 बैंड स्कोर कवर कर सकते हो आप अपने क्यू कार्ड में। और कल मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए 3 बैंड स्कोर की, कि आप 3 बैंड स्कोर भी कैसे ले सकते हो फॉलो अप द क्वेश्चन में, और ईजिली 7.58 बैंड स्कोर ले सकते हो। किसी को मटेरियल चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।